नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तराखंड कांग्रेस में लगभग टिकट का बंटवारा हो चुका है और दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के टिकट कटने के कारण पार्टी में इसका विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को रामनगर से टिकट मिलने पर भी पार्टी में कई नेता पर्दे के पीछे से इसका विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह रावत के पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट देने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर जाकर विरोध किया। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में जो टिकटों को लेकर हो रही है रार की, और क्या टिकट ना मिलने से पार्टी में एक बार फिर से गुटबाजी बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से अब जो रार नजर आ रही है उसके क्या सियासी मायने हैं, आज जानने की कोशिश करें। के साथ महिला नेतृत्व को उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व हैं और जो आला कमान है, उन्होंने बहुत सोच समझ के टिकट वितरण किया है। दूसरी सूची के बाद ये पहला विरोध है जो कि दर्ज हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये मन का विरोध नहीं है, ये सिर्फ एक क्षणिक भर का विरोध है, जबकि व्यक्ति अपने जो पर्सनल हित हैं उनको पार्टी हित से पहले रख लेता है और हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे अभी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखना सबके पास उसका अधिकार है और राइट टू प्रोटेस्ट भी सबका अधिकार है। तो ये प्रोटेस्ट के माध्यम से प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, आला कमान को अपना गुस्सा पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जैसे जैसे अभी शाम होगी और वक्त बीतेगा, इन्हें ये एहसास हो जाएगा कि जो प्रत्याशी आला कमान ने इन्हें दिया है, इन सबको मिलकर के उसे जिताने का कार्य करना चाहिए। के साथ महिला नेतृत्व को तो टिकट मिलने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो किस स्तर पर है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने अब जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है, और पार्टी के अंदर चूंकि लोकतंत्र है इसलिए सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति को दर्ज करवा रहा है, लेकिन उनको अतिशीघ्र ये समझ में आ जाएगा कि जो निर्णय लिया गया है वो दरअसल सबके हित में है, और इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा विरोध होने की ऐसी कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, जो लोग लगे रहे टिकट को लेकर के, अब अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो ये नाराजगी और ये विरोध होना स्वाभाविक है, और इसलिए ये जो विरोध है वो हो रहा है। लेकिन अब टिकट कटने को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के अंदर इस समय की मौजूदा स्थिति है, क्या उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है? गुटबाजी को लेकर के पहले भी कई सवाल उठते रहे, और अब अगर ऐन चुनाव से पहले इस तरह की नाराजगी सामने आ रही हो तो फिर पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और उसके ऊपर असर क्या रहेगा, और क्या ग्राउंड पर ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं या फिर जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर पाएंगे? ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बड़े नाम हैं। एक तो अनुकृति गुसाई को लेकर के जो टिकट दिया गया उसको लेकर के विरोध हुआ, और हरीश रावत को भी रामनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और वहां पर भी विरोध के कुछ स्वर उपजे हैं। तो कुल मिलाकर के टिकटों के वितरण के बाद ये जो विरोध है वो शुरू हुआ है। हालांकि इस तरह के विरोध अमूमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है उसकी तरफ से उसके समर्थक इस तरह के विरोध को दर्ज करवाते हैं, लेकिन इनका असर चुनावों में कितना पड़ता है ये चुनाव के जब नतीजे आते हैं उसके बाद ही स्पष्ट हो पाता है। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस ने अपनी सूची कैंडिडेट की लिस्ट को जारी कर दिया है, और लिस्ट जारी होने के बाद जो टिकट वितरण किया गया है उसको लेकर के कुछ असंतोष सामने, और अब जिस तरह से ये विरोध हो रहा है उसको किस तरह से देखा जाए और उसके सियासी मायने क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोग सुन भी रहे थे और खासतौर से आपके ही पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने तो ये तक भी कहा कि कांग्रेस अब जो वायदे कर रही है, दरअसल जब आप लोग इन बातों को कहते थे तो इसको कहते थे कि एक तरीके का जुमला है, लेकिन अब खुद रोजगार की बात करने लगे हैं, तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं, और उसके अलावा अभी जो टिकट वितरण हो रहा है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं। आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं दीपक जी। सर, हमने तो 1 लाख लोगों को रोजगार की बात करी थी और उसका एक समय दिया था हमने। 6 माह के अंदर में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लोग बच जाएंगे, मान लीजिए सपोज करो हमने 50,000 को या 60,000 लोगों को दे दिया, 40,000 जो लोग बच जाएंगे हम उनको 5,000 मासिक भत्ता देंगे, या 30,000 लोग रह गए। तो इन्होंने ना कोई ऐसे टाइम की घोषणा करी है, ना इन्होंने कहा कि जिनको नहीं, जो 4 लोगों को नहीं दे पाएंगे उनका क्या। घोषणा तो इन्होंने कर दी कहीं ना कहीं। रही दूसरी बात, हरीश रावत जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि
जो वहां पे रंजीत रावत जी हैं, उन्होंने पूरी अपनी बिछा रखी थी। वो खुद अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो उनके लिए गुटबाजी का शिकार होगा, क्योंकि वैसे भी पहले से भी ये उत्तराखंड के राजनीति के गुट नहीं, मैं तो इनको गुट के कहता हूँ, क्योंकि ये माहौल को देख के फिट होने जानते हैं लोग कहीं ना कहीं। और दूसरी इसके बाद आप मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वहां की नहीं, मैं लाल कुआं विधानसभा से मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मेरे को भी टिकट नहीं मिला आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं। मैं तो आज नॉमिनेशन भी भरा के आया हूं और वो कर रहा है, मैंने अपने साथियों को समर्थन करा है। जी। बकायदा आज क्या है कि मैंने देखा मेरी लाल कुआं विधानसभा में दुर्गा पाल जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनका टिकट कटा है। उसकी जगह संध्या डालाकोटी को मिला है। महिला हूं, लड़ सकती हूं करके जिस नारे से कहा था। लेकिन आज मैंने अपनी विधानसभा में ये देखा कि जो महिला एक अपने पिता समान जो कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारे पूर्व दुर्गा पाल जी, तो उनके पास जब गए तो उनसे आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने घर के अंदर नहीं घुसने दिया। बकायदा गेट वहां पे उनने या उनके समर्थकों ने गेट बंद कर दिया, वो वहीं बैठी रही। मतलब बड़ा वो मेरे को अचंबा लगा कि बताइए, उत्तराखंड में जो लोग कल तक साथ हर चीज को मुद्दे को उठा रहे थे, सिलेंडर को, महंगाई को, गैस के कई चीजों को लेकर के उठा रहे थे कांग्रेस की पूरी टीम, लेकिन आज वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है टिकट मिलते ही। और आज मैं देख रहा हूँ कई लोग अपने अपने तरफ से निर्दलीय ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि सीधी बात है, इनकी विचारधारा राजनीति के प्रति नहीं, इनकी विचारधारा सिर्फ ये है कि हम किस तरह से विधायक बने, मंत्री बने, सत्ता सुख ले, क्योंकि उनको भी लगता है हमने 5 साल से इतनी मेहनत करी है तो उनका अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए इस तरह की वो कर रहे हैं। और इससे जरूर आप देखिएगा कांग्रेस जिस तरह से पहले गुटबाजी की शिकार हुई, इस बार फिर वहीं पे अपनी जगह पे आ जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है इस बार उससे ही बड़ा नुकसान ना पहुंचे। और रही बीजेपी का, बीजेपी में तो आप देख रहे हैं 60 पार का नारा दिया, तो नाराजगी तीन वहां भी है, 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं वहां पे, घोषणाएं कई करी जा चुकी हैं, कोरी घोषणाएं, जिसका असर जनता देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इन दोनों की लड़ाई का फायदा आम आदमी पार्टी को निश्चित मिलने वाला है। चलिए, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी भी जुड़ रही हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और बलराज पासी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ भारतीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बलराज पासी जी, आपका भी स्वागत है। प्रतिमा जी, मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि अभी टिकट वितरण के बाद जिस तरह के विरोध के स्वर उठने शुरू हुए हैं, दीपक जी भी उस पर अपनी राय को रख रहे थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप लोग पार्टी को ये कह रहे हैं कि वो एकजुट है, उन सब के बीच में अगर ये विरोध होने लग जाए कि ये जो टिकट दिया गया है, वहां पर जो पहले से लोग इसकी तैयारी कर रहे थे वो विरोध स्वरूप पहुंच जाए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर, तो इसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता हुआ आप देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब पहली सूची कांग्रेस पार्टी की जारी हुई, उस पहली सूची के बाद आपको किसी भी तरीके का विरोध या गतिरोध पार्टी में देखने को नहीं मिला। और दूसरी ये स्पष्ट करता है कि जो आला कमान और जो प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व हैं हमारे, उन्होंने बहुत सोच समझ के, थोड़ा विलंब जरूर हुआ सूची जारी होने में, लेकिन बहुत सोच समझ के ऐसी सूची जारी करने का कार्य किया जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की और सभी नेताओं की सहमति थी और सामंजस्य स्थापित करने का काम उन्होंने सबके बीच में किया। अब जब दूसरी सूची कल जारी हुई है तो उसमें आप समझिए सिर्फ आज एक ही जो है एक विरोध और गतिरोध जो दर्ज हुआ, आपने मुख्यालय की बात करी है, तो मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने कार्यालय में बॉक्सेस जो है तैनात करने पड़े या किसी तरीके के गार्ड तैनात करना पड़े। और ये जो आज आप विरोध जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके का मन मुटाव है या संगठन के प्रति कोई नाराजगी है। ये देखिए, ये छोटी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसको टिकट मिलेगा और प्रबल दावेदारी करता है, और जब कुछ कारणोंवश, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है जब पार्टी जो है किसी दावेदार को टिकट देती है, तो उन पैमानों पे अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो उसके बाद अगर उसे टिकट नहीं मिलता, वो थोड़ा सा रोष होता है। और मैंने ये बात पहले भी बोली है कि वो जो रोष है उससे आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि आप पार्टी का विरोध कर रहा है वो कार्यकर्ता, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि जो प्रदेश का नेतृत्व है वो उसकी बात सुने, और मुझे लगता है कि वो बात सब तक पहुंची है और उनसे बात करके कोई उनको समझाने का कार्य किया जाएगा। और मैं बिल्कुल आश्वस्त करती हूँ इस बात को कि जो भी उस विधानसभा में हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो सभी मिल करके उनको लड़ाने का कार्य करें। समझिए, मैं आपको एक बात बताऊं आयुष जी, कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में हमें जो आपको राइट टू प्रोटेस्ट है वो हर व्यक्ति को मिला हुआ है। तो कोई चीज, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में आंतरिक जो है लोकतंत्र है, इसीलिए हमें हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी दी है कि आपको अगर पार्टी का कुछ पक्ष अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको खुल के बोलिए। तो बोलने का कार्य किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अपने राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो वो
ये कहेंगे आप उसको कि आप पार्टी के खिलाफ किसी तरीके का मोर्चा खोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये थोड़े समय का गतिरोध है। जब कहते हैं थोड़ा सा जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो वो पार्टी के हितों को जो है साइड करके अपने हितों पे ध्यान देता है, बट शाम तक होते होते उन सब लोगों को ये एहसास हो गया है कि पार्टी जो हित है वो अभी सर्वोपरि है, क्योंकि हम संघर्ष के दौर में है और हमें इस वक्त पूरे देश और प्रदेश को ये आवश्यकता है कि जिस तरीके के लोग सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता से ठीक है, हटाया जाए चलिए। और जो लोग देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रदेश प्रतिमा की जी, आप ये सेवा- कह रही हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि कोई गतिरोध नहीं होगा और हम देखेंगे कि इसका असर चुनावों में क्या पड़ता है। 10 तारीख का इंतजार हम सभी को है। बलराज पासी जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो टिकट वितरण और उसके बाद विरोध, और अभी तो प्रतिमा जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो ऐसे विरोध के स्वर उठते ही है ना। अब उनकी पार्टी का मामला है, वो समझा लेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको, बलराज पासी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो गई और वो तो एक अपना काम है। जिन लोगों का काम है लोगों की टिकट तय करना, सर्वे कराना, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव प्रचार में जो है सभी दलों से बहुत आगे निकल चुकी है। हमारी बूथ लेवल तक की बैठकें चल रही हैं और हम वर्चुअली जो है सभी विधानसभाओं को जो है आधे से ज्यादा विधानसभाएं जो है हमारे यहाँ से जो वरिष्ठ नेताओं ने उनको संबोधित कर लिया है और कार्यकर्ता हमारे एक्टिव हो गए हैं। आज मैंने ही स्वयं जो है 3 विधानसभाओं को संबोधित किया। हरिद्वार है, डीडी हाट है और जो है भीमताल विधानसभा है। तो हमारे यहाँ ये विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब नेटवर्क अलग अलग तरीके से जो है काम करते हैं, जिसके जो जिम्मेवारी सौंपी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टिकटों के बंटवारे के बाद ऐसा कहीं कोई कठिनाई कहीं पर नहीं आई है। छोटी मोटी कठिनाई उसको दूर कर लेंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, जिनको कांग्रेस में जो कुछ लोग है मुख्यमंत्री के नाते से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में उनको कहीं कोई विधानसभा देने के लिए राजी नहीं है। वो कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। रामनगर से उनका नाम घोषित किया गया है और वहां रंजीत रावत जी ने जो है ताल ठोक दी है। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर वो वहां चुनाव लड़ेंगे तो हरीश रावत जी पराजित होंगे और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले पहले ही नाम की इसमें वो अपना नाम कहीं और जो है वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से 4 सालों में प्रदेश में काम किया है और केंद्र की योजनाएं यहाँ पर लागू हुई है, उससे लगता है कि हमारी यहाँ पर जो है फिर से हम सरकार में आएंगे और अच्छे मतों से आएंगे। चाहे वो कोरोना काल के अंदर सबको फ्री वैक्सीन का मामला हो, चाहे जो है लोगों को फ्री राशन का मामला हो, उज्ज्वला योजना में गैस का मामला हो, हर घर को बिजली देने का मामला हो, आयुष्मान योजना में 4 लाख से ज्यादा लोगों का हमने फ्री में इलाज कराया है। जो 5 लाख रुपए तक का उनका फ्री में इलाज हुआ है। 595 करोड़ रुपए से ज्यादा जो सरकार ने जनता के लिए खर्च किया है। तो निश्चित रूप से हमारी जो है सरकार ठीक है दीपक पांडे जी, चूंकि अभी यहां पर यह भी कहा गया कि देखिए चुनाव प्रचार में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम लोग तो बहुत आगे इन सब चीजों से निकल चुके हैं। टिकट वितरण को लेकर के असंतोष हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी कोई पार्टी से अछूती हो, लेकिन जिस तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं जनता उन पर भरोसा करने वाली है। आम आदमी पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना जो भरोसा है वो जताएगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल बलराज पासी साहब कि भाई ये हर पार्टी में होता है, असंतोष फैलता है क्योंकि कार्यकर्ता अपने हिसाब से सोचता है और जो दावेदार है वो अपने हिसाब से सोचता है, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है कि पार्टी का हित ये है कि पार्टी बचेगी तब तो नेता बचेंगे। और जो व्यक्तिगत नेता होता है वो सोचता है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए, मैं रहूंगा तो शायद पार्टी मेरे से बन रही है धीरे धीरे। ये हर पार्टी में होता है, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है हम उनको लेकर के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी अगर आप बात करेंगे, आज वर्चुअल रैली में सबसे आगे आम आदमी पार्टी है। 11 तारीख से हमारे बराबर प्रॉपर हर पर डे मनीष सिसोदिया जी की है, केजरीवाल जी की है, संजय सिंह जी की है, राजेंद्र गौतम जी, कई लोगों की रैलियां हम लोगों की वर्चुअल रैली चल रही है। क्योंकि हम लोग भी आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में कहीं पीछे नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये दर्शा दिया है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी से सोशल मीडिया में और आप इन हाईटेक सिस्टम में आप लोगों से भी कम नहीं है, कहीं बिल्कुल आप लोगों से अपडेट है वो। और निश्चित ही हम लोग आम आदमी पार्टी इस बार फतेह इसलिए करी क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होंगी, जो इनका क्लेश है वो खत्म नहीं हो रहा है। मैं खुद कई जगह देख रहा हूँ, कालाडूंगी विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, लाल कुआं विधानसभा की, रामनगर में अभी बलराज पासी साहब ने कहा कि हरीश रावत जी जैसे पिछली बार 2 विधानसभाओं से हारे थे, इस बार भी निश्चित मुझे लग रहा है कि आपसी क्लेश की वजह से कहीं हार ना जाए और कांग्रेस जीतने से पहले ही हार जाए, उनका सेनापति पहले ही हार जाए। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े भाई पासी जी हैं उनके बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने बड़ी बातें गिनाई, आयुष्मान कार्ड की बात आपने की, फ्री वैक्सीनेशन की बात की आपने, इलाज की बात की कोरोना काल में। तो मैं एक बात, क्योंकि आपने गलत फैक्ट जनता के सामने रखे हैं,
आयुष्मान कार्ड जो है वो पूरे कोरोना काल में किसी भी अस्पताल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और मेरी इस बात को ऑथेंटिकेट करने का काम अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पे इंडिया न्यूज में जो एंकर साहब है वो भी करेंगे, क्योंकि ये खुद मैं बिल्कुल RTI सहमत की हूँ, मैं भी रिपोर्ट है। सहमत हूँ, हाँ, मैं आप भी सहमत हूँ। समझिए, आयुष्मान कार्ड कभी भी बिल्कुल भी लोगों ने अपने घरों को बेच करके, महिलाओं ने अपने जेवरों को बेच करके अपने परिजनों का इलाज कराने का कार्य किया है। और आप आयुष्मान कार्ड की इतनी इस तरीके से बड़ी बेशर्मी मुझे लगती है कि इस तरीके से अब अगर आप आयुष्मान कार्ड की बात भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता आके करते हैं, और किस फ्री वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं? पेट्रोल पे आपने एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा रखी है, जो 62 रुपए का पेट्रोल मिलना चाहिए था वो 100 रुपए के पार जा चुका है। आप एक तरफ वैक्सीन फ्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ पूरा पैसा वसूलने का कार्य आप कर रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा के और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के। आज पूरे देश में पोलियो से लेकर के चेचक तक की जितनी वैक्सीन लगी है, आप बता दीजिए अगर उसके लिए सर्टिफिकेट दिए जाते तो आज हर घर में इंदिरा गांधी जी की फोटो होती। आप किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता और ओछी राजनीति है, ये इसी बात से दर्शाती है कि वैक्सीनेशन आपने फ्री में नहीं किया है। 25,000 करोड़ रुपया जो आपने पैकेज के नाम पे लिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ने का कार्य किया कि आप वैक्सीन के पैसे क्यों ले रहे हैं, जो आपने राहत पैकेज अनाउंस किया था उस पैकेज का वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं, तब जाकर के आपको अक्ल आई और फिर आपने फ्री वैक्सीनेशन की बात करी। और मुझे लगता है कि फ्री वैक्सीनेशन नहीं है, आपने आम जनमानस का खून चूसने का कार्य किया है पिछले 5 सालों में प्रदेश में और पिछले 7 सालों में देश की सत्ता में बैठ करके। और आज मैं बता दूं एक बात की, बड़ी बातें हो रही है रामनगर विधानसभा, लाला डूंगी और जो है लाल कुआं की आप बात करते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव है वो किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। हम हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ेंगे, हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश की जनता 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से त्रस्त है, और हमने जनता के हितों के मुद्दों को पिछले 5 सालों में सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कार्य किया है, इन बातों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि अच्छे से अच्छी संख्या में हम लेकर के आएंगे और विधानसभा लेकिन प्रतिमा पहुंचेंगे। जी देखिए, और ग्राउंड के ऊपर ये प्रदेश की चीजें जो काम तो जो करती है ना। धक्काधारी देखिए सरकार वहां है, पर उसे उखाड़ डॉक्टर फेंकने का प्रतिमा जी, कार्य करेंगे। डॉक्टर प्रतिमा जी देखिए, जो वहां पर जो शख्स पहले से अगर एक्टिव रहे हो या जो वहां पर लोगों के बीच में जा रहे हो, जो ये समझ रहे हो कि उनको टिकट मिलने वाला है, जिनके उस क्षेत्र के अंदर पहचान हो, वहां पर फिर वो कैसे एंटी काम नहीं करेंगे अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? और इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो सीट को हार जाएं या गवा दें। आयुष जी बिल्कुल एंटी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, हर एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही सिर्फ और सिर्फ संगठन के बारे में सोचता है, अपने पर्सनल हितों के बारे में नहीं सोचता। और मैं रामनगर की भी ये बात कहती हूँ, रंजीत रावत जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना छोटा नहीं है कि वो इस तरीके की कोई हरकत करेंगे। वो पार्टी के बहुत वफादार और बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और वो पार्टी के ही साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आप देखिएगा कि हर कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो बलराज पासी जी, आला कमान ने दिए हैं उनको जिताने का ठीक कार्य है, बलराज पासी जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। केंद्र में इनके पास क्या स्थिति इनकी होगी, इनकी लीडरशिप की क्या हालत है। आज ही जो है चैनलों के माध्यम से हमने देखा, RPN सिंह जो इनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है पिछले लंबे समय से विपक्ष के नेता के नाते से, इस समय राहुल गांधी अभी विदेश के दौरे पर निकल गए। और जब कोरोना का संकट था उस समय लोगों को जो है प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आज तक उनकी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कहीं जो है वैक्सीन लगाते हुए दिख रहे हो। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि ये जो वैक्सीन जो है ये गलत है, नकली वैक्सीन है, इसको हम अपने प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, इनके पुराने सहयोगी अखिलेश यादव रहे, वो कहते बीजेपी की वैक्सीन है। ऐसा गैर जिम्मेवाराना जो व्यवहार है जो है विपक्ष का रहा है, ये समझ से जो मैं परे है। मैं समझता हूं कि जहां तक आयुष्मान की बात है, मैं इनको बता रहा हूं कि 4 लाख लोगों का इलाज हुआ भाई, उसके आंकड़े मौजूद है। 595 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कहा आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे मेल आईडी भेज दो। आप हाई कोर्ट तक ने जवाब बीच में मत बोलिए। आयुष्मान कार्ड में कोरोना काल में किसी भी ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी, देखिए सुन लीजिए, बलराज जी ने देखिए आपकी बात को सुना था, बहुत ध्यान से सुना, आप उनकी बात को सुनिए, मैं आपको समय दूंगा। मैंने कहा प्रतिमा जी, ठीक है, आपने काउंटर करा ना डॉक्टर प्रतिमा जी, आपने उसको खंडन भी किया, अब उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा ना बलराज जी। प्रतिमा जी, आप अपनी मेल आईडी भेज दो,
आपको मैं 4 लाख लोगों की लिस्ट आपको मैं फॉरवर्ड करा दूंगा आज ही, और वो सरकारी उसमें सारे रिकॉर्ड में मौजूद है। आप वहां भी जाकर उसको स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय में भी आप देख सकते हो, जो साक्षात जो है मौजूद है। हमने देखिए, आपने 70 सालों तक राज किया है, केवल एक एम्स बनाया है। आज देश के सारे प्रदेशों के एम्स बन रहे हैं। एक डॉक्टर, सुनिए 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 सुनिए, और आप गलत है तो खंडन करिए अपने समय पे आके। हाँ, एक एम्स, केवल एक एम्स, केवल एम्स, केवल एक। ऋषिकेश एम्स किसने बनाया? ऋषिकेश एम्स किसने बनाया? ऋषिकेश एम्स किसने नहीं बनाया? बलराज जी, ठीक है, चलिए। हाँ, आप सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए। ऋषिकेश का एम्स का शिलान्यास किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने एम्स का शिलान्यास किया। आप जाके वो शिलापट लिखा हुआ वहां पर, उसमें पैसा देने का काम किया, जमीन एक्वायर करने का काम किया। आप सुनने का स्वभाव बनाइए, आप स्वभाव बनाइए सुनने का। आप स्वभाव बनाइए, सुनना चाहिए आपको। आपको सुनना चाहिए। आप केवल इससे चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला, आपको जनता को जवाब देना है। इसका भी मैं जवाब देता हूँ। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने विरोध किया कि शहीदों का जो स्मारक बनाया जाए, उसका विरोध किया। आपने उनको अपमानित किया। लेकिन मोदी जी ने जो कृत्य किए हैं देश के खिलाफ, देश के हितों के खिलाफ, वो कभी दुनिया ये रटा रटाया भाषण देने से कोई लाभ नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, आपको बहुत सी जगह मिलेगी आपको बोलने के लिए। आप जाके बोलिए जनता के बीच में। केवल एक, केवल एक। मोदी जी तो 2014 में आए ना, या 2014 से पहले लोग जंगलों में रहते थे? लोग जंगलों में रहते थे क्या? लोग चलिए डॉक्टर प्रतिमा जी, आपको पता होना चाहिए। चलिए डॉक्टर प्रतिमा जी, आप किसी बात के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब उत्तराखंड के अंदर टिकट के जो बंटवारे हैं, उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ है, देखना ही होगा कि अब जनता इस पर किस तरीके का जो रिएक्शन है वो देती है, और इसके लिए इंतजार करिए चुनाव के नतीजों का। आज उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना है।